चलें आज बात करते हैं दांतों पे जमने वाले टार्टर के बारे में, डेंटल प्लाक के बारे में। और एक बहुत ही मुफीद रेमेडी है, एक माउथ वॉश जो घर में आप बना सकते हैं। इस माउथ वॉश के इस्तेमाल के बाद ये टार्टर कम हो जाएगा और रेगुलर इस्तेमाल पे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुंह में रहने वाले बैक्टीरियाज हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी खाए जाने वाली एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म्स बना लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये अपने रहने के लिए छोटे छोटे कैल्शियम से बने हुए हाउसेस बना लेते हैं। इन हाउसेस में, इन बायोफिल्म्स में ये बैक्टीरियाज महफूज रहते हैं। ये इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है और इन कैल्शियम हाउसेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये ज्यादा अरसे तक जिंदा रह पाते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी में ही नहीं बल्कि बाहर भी 95% बैक्टीरियाज बायोफिल्म्स बना के रहते हैं। अगर आप किसी नदी पे जाएं और वहां पड़ा हुआ पत्थर उठाएं तो वो स्लाइमी होता है, हाथ से फिसलता है, स्लिप होता है। इसकी वजह इस पत्थर पे बायोफिल्म्स की मौजूदगी है। आपको हर जगह बायोफिल्म्स मिलेंगी, स्पेशली जहां पानी होगा, जैसा कि आपके सलाइवा में होता है। इन्हें नरिशमेंट के लिए पानी और शुगर चाहिए होती है। इन बायोफिल्म्स की ओवर अबंडेंस की वजह से, इनके ज्यादा हो जाने से आपके मुंह से स्मेल आती है, मसूड़ों की सोजिश होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। दांतों में ज्यादा प्लाक जमा हो जाने से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, इसे रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस आसान माउथ वॉश जिसे आप घर पे बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल रेगुलरली करें तो आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। पहले नंबर पे जो इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है कि जब ये बायोफिल्म्स मुंह में बढ़ जाती हैं तो इनमें रहने वाले बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा एसिड बनाने लगते हैं। ये आपकी माउथ पीएच को कम कर देते हैं और कम पीएच लेवल, स्पेशली 3.5 टू 5.5 लेवल ऑफ पीएच डीकैल्सिफिकेशन की वजह बनती है। कैल्शियम हड्डियों में से और दांतों में से निकल के सिस्टम में आने लगती है, बॉडी में आने लगती है और फिर ये बैक्टीरियाज इस कैल्शियम को अपनी हाउसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इस कमी की वजह से दांतों में कैविटीज होने लगती हैं। तो बहुत जरूरी है कि मुंह में पीएच लेवल को न्यूट्रल रखा जाए। पिछली वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं कि ज्यादा चीनी खाना और ब्लड शुगर लेवल्स का डिस्टर्ब रहना भी बॉडी में तेजाबियत करता है। ज्यादा एसिड बनता है क्योंकि आप इन बैक्टीरियाज की फेवरेट खुराक इन्हें दे रहे होते हैं, जो कि है चीनी। इनके रहने के लिए आप माहौल साजगार बना रहे होते हैं और नतीजे में ये ज्यादा एसिड बनाने लगते हैं। बेकिंग सोडा पीएच को इंक्रीज करता है, इसे एल्कलाइन बनाता है, इन बैक्टीरियाज की कॉलोनीज को तोड़ता है और नेचुरली आपके सलाइवा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इसका इस्तेमाल वर्चुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं रखता। तो 1/4 ऑफ अ टीस्पून, आधे से आधा टीस्पून बेकिंग सोडा लीजिए। और एक और चीज की आपको जरूरत है, वो है 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये वो ब्राउन सोल्यूशन है जो आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। अगेन ये इन बैक्टीरियल बायोफिल्म्स को खत्म करता है, एंटी फंगल है, स्पेशली कैंडिडा यीस्ट को खत्म करता है। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नेचुरली आपके सलाइवा में पाया जाता है। आपके सेल्स ये मेजर कंपाउंड बैक्टीरियाज को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ उन्हीं चीजों को थोड़ी ज्यादा मिकदार में बॉडी में डालने की बात की जा रही है जो पहले से आपकी बॉडी बना रही है, ये बॉडी में पहले से मौजूद है। इसका भी 1/4 ऑफ अ टीस्पून, आधे से आधा टीस्पून और 1/4 ऑफ अ टीस्पून बेकिंग सोडा, इन दोनों को आधे कप पानी में घोल लें और इसे रोजाना नॉर्मल टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद माउथ वॉश के तौर पे इस्तेमाल करें। 30 सेकंड तक इसे मुंह में रहने दें और थूक दें। इससे आपके दांतों पे टार्टर नहीं जमेगा, दांतों की शाइन वापस आएगी, दांत नॉर्मल दिखने लगेंगे, आपकी बैड ब्रेथ का मसला खत्म हो जाएगा। रिसेंटली विटामिन K2 पे एक रिसर्च सामने आई जो थोड़ी मिक्स्ड अप है, लेकिन एक बड़ा गहरा रिश्ता है विटामिन K2 और दांतों पे टार्टर जमने का। वो ये कि विटामिन K2 जो विटामिन D3 के साथ मिलकर काम करता है, ये डीकैल्सिफिकेशन को